नक्श खंड के अगले पद में जायसी जी उस तोते के द्वारा पद्मावती की सुंदर पतली कमर का वर्णन कराते हैं। और जो पद्मावती की यह कमर है उसका सुंदर जो चित्रण है वो अपने आप में अलौकिक है। और उसमें यही बताते हैं कि कमर की जो तुलना है वो भी किसी से की नहीं जा सकती। तो इनका जो अगला पद है वो है लंक पहुनी अस अहिन का के हरि कहीं ना ओहि सरिता बसा लंक बरने जगझी में ते ही ते अधिक लंक वह की परिहस पियर भय ते ही बासा लीने लंक लोगन कहा हंसा जानम नलनी खंड दुई भई दुह बिच लंक तारी रही ये सो मोरी चने यह तावा पग देत तक सही एक लागा क्षुद्र पीटे क्षुद्र पैटी मोह ही नर राजा इंद्र अखार आई जन मानव बीन कहे कामनी रावही सबे राग रागी सिंह न जीता लंक सरी हारी नीन बनवास ते ही ऋषि रकत मनई कर खाई मार के कहते हैं यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। हीरामन तोता रत्न सेन के समक्ष पद्मावती के सौंदर्य में भी उनकी कटी जो सुंदर और पतली कटी है कमर है उस कमर भाग का वर्णन कर रहे हैं। तो तोता कहता है कि लंक कुहुमी अस आहिन काम पद्मावती की जो कटी कमर है उस कमर के समान इस पूरे भूमंडल पर असी आहिन कहूं किसी और की कमर है ही नहीं। केहरी कहीं ना ओही सरिता जो केहरी मतलब यहाँ पर केहरी से तात्पर्य केसरी यानी के सिंह से है। तो सिंह की जो कटी है वह भी ओही ना सरिता उसकी समानता करने में असमर्थ है। वह जो सिंह की कमर है वह भी पद्मावती की कमर से समानता नहीं कर सकती अर्थात पद्मावती की कमर उससे भी अधिक स्निग्ध और पतली है। ठीक है, आगे कहते हैं कि बसा लंक बरने जगदीन तेही से अधिक लंक वह की बसा लंक संसार में जो भिन्न की कमर है वह बहुत पतली मानी गई लेकिन वह भी उसके सामने पतली नहीं है। यानी कि जो पद्मावती की कमर है वो और भी उससे भी अधिक पतली है। इसलिए जो भिंड का रंग है वह अत्यधिक पीला पड़ गया है और इसी के कारण कहीं से अधिक लंक वह की जो और अधिक खिस्साने लगी है वह और अधिक डंक मारने लगी। परिहस पियर भय तेई बसा लीने लंक लोगन कहां उस पद्मावती की कटी जो है वो इतनी अधिक क्षीण है कि उसकी कमर की क्षीणता की तुलना कहीं भी किसी से भी नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार से उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। वो अपने आप में कितनी अधिक सौंदर्यपूर्ण है इतनी अधिक क्षीण है। तो क्षीण कटिकाय जिसे कहते हैं ऐसी कटी वाली है पद्मावती। जानम नलनी खंड दूर है जैसे कि मान लीजिए जो कमलिनी है वह कमल दंड नलिनी मतलब के कमल दंड जो है कमलिनी जो है उसका जो दंड है खंड तो उसका कमलिनी का जो कमल दंड है उस कमल दंड को खंड दुई भई दो भागों में बांट दिया गया है। और उन दो भागों के बाद में जो उसमें से बीच में एक बारीक सा तार निकलता है दुई बीच लंक तार रही गई। जो उनके मध्य एक बारीक तार निकलता है वो तार स्वरूप ही उसकी कटी रह गई है। उसकी कमर जो है वो उस कमल दंड के मध्य निकलने वाले तार के स्वरूप पतली और क्षीणकाय है। हिये सो मोरी चले यह तागा पग देत कत सही सकला जब वह पद्मावती चलती हैं तो हृदय के भावों के अनुरूप ही सो जैसे उनके हृदय के भाव जिस ओर चलते हैं मोरी चले यह तागा ये तागे के समान जो पतली सी उनकी कमर है ये भी उनके हृदय के भावों के अनुरूप मोड़ करके उसी ओर चल देती है। पग देत कहीं कत सही सक लागा और
अन्यथा मानो वह अपने पैर आगे रखने पर जो उनकी कटी है वो उनके शरीर को कैसे सहन करे। इतनी पतली उनकी कमर है तो हृदय से ही जिस ओर वो मुड़ती है कटी अपने आप उन्हीं भागों में बह जाती है। अगर वो उनके विपरीत चलेगी तो उनके जो कटी है उनके संपूर्ण शरीर के जो भार है उसको वहन कैसे कर पाएगी, ये बता रहे हैं। आगे कभी कहते हैं क्षुद्र पैंटी मोहा ही नर राजा इंद्र अखार आई गणेश। जो उनकी कटी है उसमें उन्होंने क्षुद्र पैंटी मोहनी नर राजा, मतलब कि कमर में उन्होंने कोई जैसे तगड़ी सी बांध लेते हैं इस तरीके से कोई अलंकरण आभूषण पहन रखा है और उसमें छोटे छोटे से घुंघरू बंधे हुए हैं और वो जो घंटियां हैं जब वो चलती हैं तो वो बजती हैं, ठीक है। और उनकी जो रुनझुन है मोहनी नर राजा, वो प्रत्येक राजा को मानव राजाओं को मोहित कर लेने वाली है, मानव उन राजाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली है। इंद्र अखार आई गणेश, और इंद्र अखार उनकी कमर पर बंधी हुई जो घंटियां हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे इंद्र ने अपनी रंगशाला सजा रखी हो। अखाड़ा मतलब कि जो उनकी रंगशाला है वो उसे सजा रखा हो, क्योंकि उनकी इतनी गोरी कटी है और उस पर जो उन्होंने आभूषण धारण कर रखा है जिसमें छोटी छोटी सी घंटियां बंधी हुई हैं। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इंद्रदेव ने अपनी रंगशाला को सुसज्जित कर रखा हो, उसे मंडित कर रखा हो। मानव बीन गहे कामनी रागही सवे राग राग। आगे कहते हैं वो कि ऐसा लगता है मानो उनकी जो कमर है वो मतलब उसमें जो आभूषण है तो जब वो बजते हैं तो उनकी जो मधुर ध्वनि है वो ऐसी लगती है, ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई कामिनी सुंदरी बीन गहे, बीन बांसुरी को लेकर के और उसके द्वारा राग ही सभी राग राग सभी प्रकार की राग रागनियां राग ही गा रही, ठीक है। तो उनकी कमर अपने आप में इतनी पतली इतनी सौंदर्यवान है और उसमें भी जो भी आभूषण उन्होंने अपनी कटी पर लपेट रखा है और उस आभूषण में भी जो बंधी हुई छोटी छोटी घंटियां हैं घुंघरू हैं जो भी कुछ है वो अपने आप में इतने अपूर्व और मधुर ध्वनि वाले हैं कि जब वो झंकृत होती हैं पायल के नुपुरों के जैसी तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई कामिनी कोई सुंदरी बांसुरी लेकर के और उस बांसुरी से जितने भी प्रकार की रागनियां हैं उन सबको गा रहे। सिंह न जीता लंक से, उन पद्मावती की जो कमर है उसकी समानता में जो सिंह था वह जीत ही नहीं सका। हारी मीनी बनवासु, और इसलिए वो हार गया पद्मावती से, और पद्मावती के उस सौंदर्य के आगे उनकी उस कटी सौंदर्य के आगे हार कर लज्जित होकर के वो वन में एक जगह रहने लगा। तेही किसी रकत मन कर, और इसी आक्रोश में वह मानो वहां पर मनुष्यों का रक्त पीने लगा, उनको वह रक्तपान करने लगा, उन्हें मारकर खाने लगा, भाई मांसू, और उन्हें मार मार करके उनका मांस भक्षण करने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जायसी जी ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में जो उनकी कमर है उसका सौंदर्य चित्रण किया है। उन्होंने उनकी उस कमर को जो कमर नाल के मध्य निकलने वाला बिल्कुल बारीक तार है उसके समान बता दिया है और उसके जैसा उसको द्योतित कर दिया है।